तरीके से मुस्लिम महिलाओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, ख़ास तौर पर वो महिलाएं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जो एजुकेटेड हैं, अलग अलग फील्ड से हैं, चाहे वो एडवोकेट्स हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे ऐप बनाई गई जिस तरह इसमें खुलासे भी हुए हैं। काफी दावार ने भी काफी खुलासे किए। 2 साल से इनकी मेहनत चल रही थी कि झूठ को लेकर एक पर्दाफाश किया गया। इस पर आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए, जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, ख़ास तौर पर वो महिलाएं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जो एजुकेटेड हैं, अलग अलग फील्ड से हैं, चाहे वो एडवोकेट्स हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो राजनीति में हों, चाहे वो फिल्म जगत में हो, कहीं पे भी हो, ऐसी महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है जो पढ़ी लिखी आगे बढ़ रही हैं, सरकार से सवाल पूछ रही हैं। तो ऐसी महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। और देखिए, पहले आई बुली बाई से पहले भी एक ऐप आई थी, तो सुल्ली डील्स के नाम से, लेकिन उस पे भी लोगों ने काफ़ी आवाज़ उठाई थी, कोशिश कर रहे थे कि सरकार इस पे अपनी चुप्पी तोड़ेगी। लेकिन सुल्ली डील्स के बाद फिर एक बुल्ली बाई ऐप करके एक ऐप आती है 1 जनवरी को, और 1 जनवरी को आने के बाद 100 से ज़्यादा महिलाओं की जो फोटो है उसका ऑक्शन, उसकी नीलामी होती है। तो ये देखिए, ये एक इसके पीछे एक मानसिकता है, और वो मानसिकता क्या है? वो मानसिकता ये है कि ऐसी महिलाएं जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं, उनको घर पे कैसे बिठाया जाए। पहले आपको याद होगा, जब शाहीन बाग में जब महिलाएं अपने हक अधिकार के लिए बैठी थी, तो ये कहा जाता था कि ये पैसे लेकर के बैठी हैं, ये पढ़ी लिखी नहीं है, इनको कुछ समझा करके बिठाया गया है। लेकिन अगर पढ़ी लिखी महिलाएं सोशल मीडिया पे सवाल पूछती हैं, सवाल सत्ता के खिलाफ लिखती हैं, तो ये उनके फोटो निकाल के वो बुली बाई ऐप के जरिए ये नीलामी करते हैं। और ये देखिए, कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में अब हमारे नौजवान, जो 21 साल का जो लड़का था, इंजीनियरिंग का छात्र था, वो पहला जो छात्र था वो पकड़ा जाता है बेंगलुरु से, और वहां से ये इंजीनियरिंग का छात्र, आज ये मानसिकता बन गई है कि जिसको इंजीनियरिंग का छात्र को जिसको नौकरी मिलती, वो अपने परिवार का भरण पोषण करता, वो आज इस तरीके की मानसिकता में लिप्त है। तो आपको ये सोच, और सबसे बड़ी बात, इसमें 3-4 गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जिसमें एक महिला भी है। और वो महिला जो एक महिला होकर महिलाओं की फोटो का ऑक्शन कर रही हैं, तो वो खुद सोचिए वो किस मानसिकता से है। अब बात आती है सरकार पे कि सरकार की क्या जिम्मेदारी थी। सरकार ने, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं थी, एक समुदाय को खासतौर पर टारगेट किया जा रहा है बार बार, और यहाँ पर इनके 2 काम हो रहे थे। एक, खालसा अकाउंट के जरिए एक नफरत बोई जा रही थी, और दूसरा, यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं को घर बिठाने की तैयारी हो रही थी। लेकिन शायद इन लोगों को एक बात नहीं मालूम कि यहाँ पर जो हजारों महिलाएं बैठी थी, शाहीन बाग की बेटियां बैठी थी, माएँ बैठी थी, बहनें बैठी थी, तो वो सत्ता से सवाल करके ठंड में, बारिश में, यहाँ पे धूप में, यहाँ पे वो तपी, वो तब नहीं घर गई, आपकी लाठियों से घर नहीं गई, तो वो आपके ये ऑक्शन करने से कैसे चली जाएंगी? तो ये मानसिकता है, और ये मानसिकता के खिलाफ वो 100 से ज्यादा जो महिलाओं के ऑक्शन हुए फोटो के, तो वो उन्हीं महिलाओं ने मुखर तौर पर आवाज उठाई, और आपने जितना इनको दबाने की कोशिश की, ये उतने ही बल के साथ ये इन्होंने आवाज उठाई। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर ये महिलाएं हिंदू होती, तो क्या सरकार ऐसे ही चुप होती? क्या इनके मंत्री, महिला मंत्री जो हैं, ये ऐसे ही चुप होते? तो सभी ने चुप्पी साधी हुई है। 3-4 FIR करके इनको ये लगता है कि बस हो गया महिलाओं का सम्मान। मैं एक महिला हूं, तो क्यों मुझे एक मुस्लिम समुदाय की महिला के तौर पर देखा जा रहा है? क्यों भारत की नारी के तौर पर मुझे नहीं देखा जा रहा है कि मैं एक मुस्लिम समुदाय से नहीं हूं, मैं इस भारत देश की नारी हूं, मेरा अपना सम्मान है। जहां पर इस देश में महिलाओं के सम्मान के इतने दावे किए जाते हैं, वहां पर एक समुदाय के साथ, एक समुदाय की महिलाओं के साथ इस तरीके की बातें, इस तरीके की ओछी हरकत, कितनी नीचता वाली हरकत है ये। तो अगर ये हरकत जो है ये हिंदू महिलाओं के साथ होती, तो क्या इनके महिला मंत्री सड़क पर नहीं बैठे होते, इंसाफ की गुहार नहीं लगा रहे होते?
तो आज मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ कौन दिलाएगा? मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये महिला मंत्री जितनी भी हैं, क्या इनको नहीं दिखता कि मुस्लिम महिलाओं के साथ जो ये ऐप के जरिए जो हमारा शोषण हुआ है, हमारे इसका इंसाफ कौन दिलाएगा? कौन इसके खिलाफ आवाज उठाएगा? तो मैं एक महिला हूं और मेरा एक सम्मान है इस देश में। अब मैं अगर मेरी बात मेरे गिरेबान और मेरे सम्मान पे आएगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। क्या मेरा इस देश में रहना, देश में रहकर के महिला का सम्मान नहीं होगा? क्या एक महिला को मुस्लिम समुदाय की महिला के तौर पर उसको सम्मान मिलेगा? या क्या इस देश में ऐसा होगा मुस्लिम समुदाय के साथ? तो ये जो धारणा है, जो अगर इन लोगों को लगता है कि इन्होंने जो धारणा बनाई हुई है, एक खास तौर पर एक समुदाय को इस तरीके से टारगेट करना कि महिलाओं को अगर टारगेट किया जाएगा तो ये घर पे बैठ जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम पूरी तरह और जितना ये हमें दबाएंगे उतना हम लोग मुखर तौर पर बाहर भी आएंगे और आवाज भी उठाएंगे।